हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला है ये कहाँ पर रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भावनगर गुजरात के अंदर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान फोरसाइट ग्रुप ने गुजरात में इस सीएनजी टर्मिनल की स्थापना के लिए गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और ये जो बंदरगाह है ये 4024 करोड़ रुपए के खर्च से विकसित किया जाएगा और यहाँ विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गैस सिस्टम यहाँ पे होगा। टॉप 5 वर्ल्ड्स फर्स्ट की हम बात करें, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन सर्विस रनिंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये जो है स्टार्ट हुआ है जर्मनी के अंदर। The world's first country to provide free sanitary product for all women। तो ये हुआ है स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट है ये प्रोवाइड करवाने वाली जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री ये बन गई है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल्स। तो ये है इजराइल। नेम्ड द लाइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी विल बी बिल्ट इन विच सिटी। तो ये बनने जा रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री। तो ये है इंग्लैंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 फॉर द 12th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड जो है इसके अंदर टॉप पे रहा है। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है और लगातार 12वें साल भी इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड का जो है स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है इसके अंदर जो भारत का स्थान है ये 40वें स्थान पे रहा है और 2021 की बात करें तो भारत इसके अंदर 46वें स्थान पर था। और द टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स की बात करें तो ये है फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है अमेरिका और थर्ड नंबर पे स्वीडन है। और इसके जो इशूअर है ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट एलिस सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मैडन फ्लाइट। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी जो पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है अमेरिका के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान ने 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक उड़ान भरी है और इस विमान कोएविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये जो विमान है ये बैटरी का उपयोग करता है और विमान की अधिकतम गति 481 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें कार्बन जो उत्सर्जन है ये 0 है
अमेरिका की बात करें, अमेरिका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी जो कैपिटल है ये वॉशिंगटन डीसी है और करेंसी यहाँ पे है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो ये है जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। द नेम ऑफ अमेरिकाज स्पेस एजेंसी तो इसका नाम है नासा और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। अमेरिकाज कैपिटल वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तो ये स्थित है जो पोटोमेक रिवर है इसके किनारे पे ये स्थित है। नेम ऑफ द यूएस पार्लियामेंट तो इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए तो ये है मिसौरी जो रिवर है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट टीम हैज वॉन द अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 टाइटल। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो खिताब है ये किस राज्य की टीम ने जीता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये झारखंड ने जीत लिया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वोंगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से हराकर ये जो टाइटल है ये जीत लिया है। सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम पहले भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है और सुब्रतो कप एक वार्षिक आयोजन है जिसकी शुरुआत 1960 के अंदर हुई थी और इसका जो वेन्यू है ये न्यू दिल्ली के अंदर था और इसका इस बार एडिशन था 61 नंबर का जो एडिशन इस बार था। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल रांची है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। गवर्नर यहाँ के है रमेश बैस। चीफ जस्टिस है रवि रंजन। 5 नेबरिंग स्टेट है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। विच इज कॉल्ड द कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया तो ये जो है यहाँ धनबाद झारखंड को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टील सिटी तो ये जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। मेजर एयरपोर्ट ऑफ झारखंड तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में ये जो है ये स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाई पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है आर्मेनिया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ 250 जो मिलियन डॉलर है इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिनाका जो रॉकेट है इसके बारे में हम बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है और ये लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है तो ये हुआ है दुबई यूएई के अंदर। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए हैं। और WGES का जो आयोजन है ये दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था। वो कौन कौन से थे तो ये था एनर्जी, फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी और यूथ जो है। और इसकी जो थीम थी ये थी क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो इस बार की थीम थी। 7 नंबर क्वेश्चन है वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बी सेट अप टू प्रमोट टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।
और अरावली पार्क 5 गुना बड़ा होगा और उसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम, एवियर, पक्षी पार्क और बड़ी बिल्लियों के लिए 4 क्षेत्र शामिल होंगे, जिसके अंदर शाकाहारी जीवों का बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र और हरे भरे रास्ते, वनस्पति उद्यान, बायोम, रेगिस्तान जैसी चीजें यहाँ पर बनवाई जाएगी। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क शारजाह में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था और इसका क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। टॉप 5 बिगेस्ट की हम बात करें, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हरेपन कल्चर म्यूजियम बी सेटअप, तो ये राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लेटेरियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024, तो ये जो है बनाया जा रहा है मायापुरी, वेस्ट बंगाल के अंदर। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the world's longest branch canal built at a cost of 1745 करोड़, तो ये जो है कच्छ, गुजरात के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसका नाम है अमृता, तो इसका इनोग्रेशन किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। The world's largest freshwater stingray fish has been discovered in which country, तो ये कंबोडिया के अंदर डिस्कवर किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए मल्टी स्टेज ऑपरेशन गरुड़ अगेंस्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया गया है। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है और हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया गया है और ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा सीबीआई ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना चाहता है और सीबीआई और एनसीबी सूचना के आदान प्रदान, विश्लेषण और परिचालन संबंधी जानकारी के विकास के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ऑपरेशन गरुड़ के दौरान भारत में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके अंदर तलाशी और गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये है सुबोध कुमार जायसवाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नेम्ड इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 विच इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज has the highest number of foreign tourists in the year 2021, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये रही है तमिलनाडु के ममलापुरम के अंदर, इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और उसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व पर्यटन दिवस पर जारी किया है। तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्मारकों का समूह विदेशी आगंतुकों के लिए सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला केंद्र संरक्षित टिकट वाला स्मारक था और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत में 2021 में विदेशी पर्यटकों की कमी दर्ज की गई है। 2020 में देश में 27.40 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनकी संख्या पिछले साल कम होकर 15.20 लाख रह गई है। वहीं 2021-2022 में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या जो है ये ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की रही है। टॉप 3 डेस्टिनेशन बाय नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट की हम बात करें तो पहले नंबर पे रहा है तमिलनाडु का ममल्लापुरम जो है ये रहा है और सेकंड नंबर पे ताजमहल रहा है और थर्ड नंबर पे जो है सालू वेंकुपम जो मॉन्यूमेंट है तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएटेड है और जो रिपोर्ट इशूअर है यह है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 36 नेशनल गेम्स
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इन्होंने किया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया है और ये खेल भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। गुजरात राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है और ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी 36 प्रकार के खेलों में हिस्सा लेंगे, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यात्रा शुरू की है, जिससे राज्य को बहुत कम समय में विभिन्न खेलों की तैयारी करने में मदद मिली है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो नए महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं आर वेंकट रमनी बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक शुद्ध ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो ये था डार्ट स्पेसक्राफ्ट। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? जो सेकंड नंबर के सीडीएस है ये बन गए हैं अनिल चौहान। सी का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2019 का जो है ये शैलेंद्र सिंह को मिला है। ये प्लेबैक सिंगर है। और फिर संगीतकार जो अनाद मिलिंद है, इनको 2020 का, और थर्ड नंबर पे 2021 का जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये कुमार सानू को दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमानन ईंधन AVGAS 100 LL विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ऊपर जो है ये शुरू की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने ये शुरू की है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने ये जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रंजीत कोहली। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस नया घाट बंदा चौराया इन अयोध्या बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट? जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लता मंगेशकर चौक के नाम से जो है इसका नाम रखा गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सुहेला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है ब्रिटेन की जो न्यू होम सेक्रेटरी है वो बन गई है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।